तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? पीछे देख सकते हैं है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे आप CSMT भी कर सकते हैं। और आज की हमारी जो जर्नी होने वाला, हमारा जो सफ़र होने वाला है बिल्कुल ही डिफरेंट रूट पे होने वाला है। काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। अभी तक मैंने जो मुंबई, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इतने स्टेट को कवर किया है और थोड़ा सा इस बार मैं डिफरेंट रूट पर निकल रहा हूँ। देखते हैं, उम्मीद है कि अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को। चलिए चलते हैं, बाकी बातें प्लेटफॉर्म पर पहुँच करते हैं। और पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो भाई अपनी गाड़ी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे। और आज है भाई होली के दिन में आ गया जर्नी करने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए। चलिए कोणार्क एक्सप्रेस को हम लोग बोर्ड करते हैं। बाकी की बातें वहाँ पे चल के होंगी, इसके डिटेल्स, टाइम टेबल, पंचुअलिटी, साफ सफाई, बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। ये है 11019 कोणार्क एक्सप्रेस। ये पूरा जो है अपना ट्रेन, हम लोग जो 13 घंटे की जर्नी करने वाले हैं। हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे और अपने बगल में लगी है कोणार्क एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 11019, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पर डे चलती है भुवनेश्वर के लिए। भाई ये अपना कोच और ये अपना लगेज, चलिए सेट कर देते हैं, अंदर चलते हैं। और अभी यहाँ कितने टाइम है, कुछ इस तरह का पूरा इंटीरियर है इसका। तो भाई अपना जो है सीट है ये, और हमने बोर्ड वगैरह कर लिया है भाई। आपको दिखाते हैं इसका लोकोमोटिव। और काफ़ी धूप है भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो मैंने छोटा वाला बैग उन्हें पास रखा है और वो वाले बैग को मैंने वहाँ सेट कर दिया है। ये अपनी जो ट्रेन WDP-4D का लोकोमोटिव लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग भी चलेंगे। डिपार्चर करने के लिए तैयार है, 10 मिनट में आज डिपार्चर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने कोच में, बाकी बातें वहाँ पर उतरेंगे। बहुत गर्मी भाई साहब। हम लोगों ने आपको जो है लोकोमोटिव दिखा दिया है। और चलिए कुछ खाने पीने के लिए ले लेते, ठंडा पानी बॉटल। बहुत गर्मी है यहाँ भाई। भाई क्या क्या है ये, कैसे ग्रेप्स? अच्छा ये ठंडा कर दीजिएगा भाई। ये ट्रेनिंग लेते हैं और सारी चीज़ें हमने ले लिया है। चलिए इनको पेमेंट कर देता हूँ। चीज़ें हमने ले ली है और हाथ में पकड़ने के लिए जगह नहीं है। चलिए इसको कोच में पहले पहुँच कर रख देते हैं। जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बाकी की डिटेल्स, जो डिपार्चर होने दिए ट्रेन, बात करेंगे डिटेल के बारे में। तो हम लोग यहाँ डिपार्चर कर चुके हैं भाई। ट्रेन नंबर 11019 कोणार्क एक्सप्रेस, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज से भुवनेश्वर के बीच पर डे चलती है। यहाँ से 2 बजे निकलती है और तीसरे दिन ऑलमोस्ट जो 33 घंटा 20 मिनट के बाद जो है छोड़ देती है भुवनेश्वर। बाहर बहुत धूप है भाई, इसकी करना पड़ा। और यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। क्या आपको पता है कोणार्क एक्सप्रेस फर्स्ट टाइम चलाया गया था 16 अगस्त 1978 फर्स्ट टाइम कोणार्क एक्सप्रेस चलाया गया था मुंबई की CSMT से भुवनेश्वर के बीच में। चलिए यहाँ का डिपार्चर हो चुका है CSMT वगैरह खड़ी लोकल। और चलिए इसकी मिले अगला हॉल्ट जो है दादर। डिटेल के बारे में भाई, ये जो है टोटल 39 हॉल्ट कवर कर दी, 33 आवर्स 20 मिनट में। और टोटल डिस्टेंस की बात कर लें तो 1929 किलोमीटर तय कर ट्रेन की स्पीड 76 किलोमीटर पर आवर तक चल रही है। अमरावती आज हम लोग पहुँच चुके हैं इसके वाले हॉल्ट दादर। इसका स्टेशन कोड DR। यहाँ पहुँचने टाइम था 2:17। अब पहुँच गए हम लोग टाइम से 2:15 हो रहे हैं। और इसके बाद आएगा खाने फिर कल्याण, हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। और खाना पीना भाई हमने जो घर से कैरी किया तो खाएंगे। चलिए इसका यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। 2 मिनट हॉल्ट के बाद हम लोग यहाँ डिपार्चर कर चुके हैं दादर से। इसका अगला स्टेशन है थाने।
भाई बहुत जोरों की हो रही है। ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है जो है आपको यहाँ पर खड़ी मिल जाएगी। कितना खूबसूरत से इसका जो है लाइब्रेरी बनाया हुआ है, बाहर के बैकग्राउंड के सकते काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है डेक्कन क्वीन का। स्टेशन कोड TNA और यहाँ पे पहुँचने टाइम थी 2:33 की, 2:35 पहुँची, 2 मिनट डिले पहुँची हुई। हम लोग पहुँच चुके हैं थाने। यहाँ पे इसका टाइमिंग था 2:33 का, पहुँच चुकी है तो 3 मिनट की देरी से। और यहाँ पे जो लोगों ने बोर्ड नहीं किया CST से यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं, काफ़ी क्राउड है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बोर्ड किया है। और 2 मिनट डिपार्चर, उसके बाद यहाँ से डिपार्चर होगा। चलिए हम लोग उसके डिपार्चर को आपको दिखाते हैं। अराइवल मैंने दिखाई दिया है। 2 मिनट हॉल्ट के बाद हम लोग थाने से डिपार्चर कर चुके हैं। देख सकते टाइम हो रहा है 2:40 और उसके बाद आएगा कल्याण जंक्शन है, वहाँ से ये एक रूट बढ़ जाती है इटारसी की तरफ, दूसरा रूट जो है जिस पर हम अभी जाने वाले हैं फिलहाल। चलिए थाने से आप देखिए डिपार्चर। एक्सप्रेस ड्यूटी है जाके कल्याण जंक्शन। दोस्तों लोग पहुंच चुके हैं कल्याण। इसका स्टेशन KY1 और यहाँ पे इसका जो है टाइम का 2:55 का पहुँच रही है, 3 बज के करीब 2 मिनट हो रहा है। आई थिंक 5-7 मिनट की गाड़ी देरी चल रही है। अभी यहाँ से कोई गाड़ी डिपार्चर हुआ है, देखते हैं उसका ओवरटेक आगे होता है क्या। और हो चुका है डिपार्चर।
यहाँ पे आ चुकी है हैदराबाद मुंबई चलने वाली ट्रेन और हम लोग का यहाँ डिपार्चर होगा भाई और इसका अराइवल हुआ है। यहाँ से इसका डिपार्चर हो चुका है कल्याण जंक्शन से। प्लेटफॉर्म पे आई है चेन्नई एक्सप्रेस, की बात कर रहा था कल्याण से काफ़ी क्राउड हो गई है। पहुंच चुके हैं तीसरे हॉल्ट करजत में। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे जो है पीछे बैंक का अटैच कराए जाएंगे क्योंकि आगे जो है कहीं काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पे पहुँचने टाइम था 3:40 का, पहुँच रही है 3:45, ऑलमोस्ट 5 मिनट लेट चली गाड़ी भाई। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि पीछे बैंक का अटैच कराए जा रहे हैं। और बैंक का अटैच कराने के बाद यहाँ से जो है डिपार्चर होगा। और मैंने जो है खाना पीना भाई खा लिया, घर से मैंने ऑलरेडी खा लिया था, भुजिया लिया था और समोसा लिया था, बट उस लायक नहीं था जो जैसा होना चाहिए। चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। अराइवल नहीं दिखा पाया, मैं आपको यहाँ डिपार्चर दिखाता हूँ। 3 मिनट हॉल्ट बाद यहाँ से करजत से डिपार्चर करेंगे। मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली। 3:53 पे डिपार्चर कर चुके हैं करजत से। पीछे बैंकर्स अटैच कराए गए हैं और जो है आगे जो इसका डी अटैच भी कराया जाएगा। करजत रूट पे जो है बारिश टाइम में जर्नी करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं जर्नी करूँगा जो फिर बारिश टाइम में मानसून जर्नी करूँगा, जिसमें जो है काफ़ी कुछ ग्रीनरी लुक देखने के लिए मिलेगा। और अभी हमारा फिलहाल कैमरा जो है डिस्चार्ज हो गया है तो चार्जिंग लगा पावर बैंक से और कर रहे हैं। देखिए भाई साहब क्या ज़बरदस्त, यहाँ से नीचे का व्यू देखिए और धुंध छाया हुआ ऐसा लग रहा है हम लोग आसमान में चल रहे हो। पेड़ भी काफ़ी यहाँ पे हरे हरे देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी आई थिंक 20 मिनट से ज़्यादा लेट। और यहाँ पे आई थिंक ये कोयना एक्सप्रेस है।
टाइम था, पहुंच रही है 4:50 पे। और गाड़ी कम से कम नहीं तो आधा घंटा के आसपास लेट चल रही है। लोनावाला स्टेशन को यल यहाँ पे बैंकर जो अटैच कराए गए थे फुली अटैच कराए जाएंगे। यहाँ से तो डिपार्चर कर चुकी है गाड़ी ऑलरेडी जो है, कम से कम नहीं तो आधा घंटे के आसपास लेट चल रही है। 4:56 हो गया और 4:27 टाइम था आने का। चलिए यहाँ से इसका डिपार्चर मिल चुका है, डिपार्चर हम दिखाते हैं बैक कैमरे से। मुंबई भुवनेश्वर उड़ान एक्सप्रेस और दौड़ नागपुर 12913। हम लोग लोनावाला डिपार्चर कर चुके हैं। लोनावाला से निकल चुके हैं। अभी यहाँ से क्रॉसिंग हुई कोयना एक्सप्रेस, उद्यान एक्सप्रेस और जो है लॉन इंटरसिटी इंदौर लॉन के बीच चले रहे ट्रेन। अभी जर्नी अब तक काफ़ी अच्छी जा रही है। हमारे सीट पे जो है तो लेडीज़ बैठी हुई है। और फिलहाल अभी कोई ट्रेनों की क्रॉसिंग नहीं होनी है। सिक्योरिटी हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे। हम लोग आ चुके हैं पुणे। इसका स्टेशन को TU यानी यहाँ पर टाइमिंग थी 5:45 में पहुँच रही है। 6:15 पे गाड़ी गई। टोटल 20 से 25 मिनट लेट है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग डिबोर्ड भी कर रहे हैं ट्रेन को और बहुत लोग यहाँ पर बोर्डिंग भी कर रहे हैं।
और यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ डिपार्चर होता है, आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। और अब तक की जर्नी काफ़ी ठीक जा रही थी भाई, काफ़ी लोगों ने बोर्ड एंड डिपोर्ट किया। चलिए हम भी चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं डिपार्चर। हम लोग यहाँ से जो है 3 से 4 मिनट हॉल्ट के बाद पुणे स्टेशन से डिपार्चर कर चुके हैं। भाई गाड़ी टोटल जो है कम से कम 20 मिनट लेट चल रही है, क्योंकि आउटर में काफ़ी टाइम पर रुक दिया गया, जिसकी वजह से जो है लेट हो गई है। वैसे पुणे स्टेशन काफ़ी देख सकते हैं क्राउड है यहाँ पे, खाने पीने कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं होने वाली, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको जो है अगर रिटायरिंग रूम वगैरह चाहिए, वेटिंग लॉज वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल में यहाँ डिपार्चर कर रहे हैं पुणे स्टेशन से। और यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है WDP 40 लोकोमोटिव के साथ। खड़ी है मैसूरू जंक्शन से अजमेर को जाने वाली, मैसूर के अजमेर के बीच चलने वाली ट्रेन। मेरे भाई हॉकी बड़ी तगड़ी वाली है यहाँ पे। ये है कार ले जाने वाली ट्रेन, इसमें 4 व्हीलर ले जाया जाता है। शाम रहती है, हालांकि लाइट आपको नहीं मिल रहा होगा, मुझे पता है। साइड लोअर है, यहाँ लाइट बहुत कम रहती है, पर कोई नहीं, यहाँ से वीडियो शूट करने में काफ़ी ईजी आसानी होती है। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दाउंड स्टेशन। इसके बाद आएगा शोलापुर, और यहाँ पे भाई पहुंच रही है, देख सकते हैं 7:20, जो कि 7 बजे का टाइम था यहाँ पे। आउटसाइड आया प्लेटफॉर्म दाउंड स्टेशन, पहुंच चुके हैं दाउंड। इसका स्टेशन कोड DD, और हम लोग टाइम से 20 मिनट देरी चल रहे हैं। दाउंड स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इसका 2 से 3 मिनट का हॉल्ट है। ये फिर यहाँ से लोग उसका लेते हैं डिपार्चर आ रहा है, जो मैंने उस साइड से दिखाया, क्योंकि साइड लोग खड़े थे करने के लिए। और यहाँ बगल में खड़ी है जो कार को ले जाने वाली ट्रेन, तो यहाँ पे हॉल में डिपार्चर चल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, अंडा बिरयानी, वड़ा पाव, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, खा सकते हैं। इसके बाद मैंने खाना तो ऑर्डर कर दिया, बस सोलापुर में आएगा अपना खाना, और फिर वहाँ पे आएंगे। और अब तक का एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा है। और हमारी सीट पे भाई एक मैडम जी बैठी हुई है, तो वहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस को शूट कर पाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो क्या ही बोले। चलिए फिर यहाँ से लोग देते हैं डिपार्चर, और जो है पहुँच चुके हैं अब तक दाउंड। यहाँ से भाई 5-7 मिनट हॉल्ट के बाद हम लोग डिपार्चर कर चुके हैं दाउंड से। नेक्स्ट स्टेशन शोलापुर आने वाला है भाई। चलिए यहाँ पर सेफ़ नहीं भाई, रात को बाहर खड़ा होना, फिर भी मैं जब तक स्टेशन है प्लेटफॉर्म में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अंदर चलूँगा। डायरेक्ट आपसे सोलापुर में ही मिलूँगा।
यहाँ पे खाने पीने की स्टॉल वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। दौंड है, देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल वगैरह बहुत सारे हैं ऑलरेडी। दौंड जंक्शन। भाई हम लोग भी पहुंचने वाले हैं सोलापुर। टाइम तो 9:30 9:25 हो गया है। आई थिंक गाड़ी आउटर पे है, धीरे चल रहे, टाइम लग जाएगा। दौंड से सोलापुर के बीच की रूट कंडीशन ये भाई साहब कि यहाँ पे जो है लोग पत्थर मारते हैं, चोरी से बाइक जाए टेंशन रहता है, तो इस वजह से पुलिस वगैरह काफ़ी यहाँ पे एक्टिव है। पी एफ वाले बराबर राउंड अप में और विंडो वगैरह बंद करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं सोलापुर, पहुंचते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। 9:30 का टाइम है, देखते हैं कितने टाइम में पहुंचती है। सो गाइस हम लोग 35 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं सोलापुर। यहाँ पे मैंने खाना ऑर्डर किया था, देखता हूँ आया है कि नहीं। और यहाँ पे खड़ी है भाई अपनी सोलापुर पुणे के बीच चलने वाली। सो गाइस हम लोग 35 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं सोलापुर का स्टेशन कोड YSUR है। मैंने आप खाना ऑर्डर किया था, देखते हैं आया है कि नहीं। रेल रेस्टोरेंट से मंगाया था भाई। सोलापुर स्टेशन पहुंच चुके हैं और सुबह मॉर्निंग में मुझे ट्रेन को डिपोर्ट भी करना है 3:20 के आसपास। अगर ट्रेन टाइम पे रही तो अदरवाइज 4 और बज सकते हैं। और यहाँ पे इसका लोगो चेंज किया जाएगा। अभी तक हम लोग WDP का 4D लोकोमोटिव पुल करके यहाँ तक लाया। अब यहाँ पे जो है WAP7 का लोकोमोटिव लगाया लालगुड़ा का। और वहाँ पीछे लगी है उद्यान एक्सप्रेस। और खाना वगैरह आ चुका है अपना भाई। मैंने आप लोगों से बात कर रहा था, खाना लेके भाई सीट पहुँच गया। खाना वगैरह मैंने ले लिया है, चलिए खाते हैं। पहले यहाँ डिपार्चर बने दीजिए भाई। यहाँ से इसका डिपार्चर हो चुका है पूरे जो है आधे घंटे बाद। करीब कोई 10 बजे आई थी, करीब 20 मिनट के बाद यहाँ डिपार्चर हो रहा है सोलापुर से। चलिए आपको डिपार्चर वगैरह मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद खाना खाने बैठता हूँ। और खाना थोड़ा सा हल्का खाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने जो है पनीर कढ़ाई और 3 चपाती मंगा लिया है। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं पहले से खाने पीने के लिए, तो खाएँगे। फिलहाल यहाँ डिपार्चर देखिए आप सोलापुर से। यहाँ पे लोगो चेंज किए, लोगो पायलट और लोगो दोनों चेंज किया गया। यहाँ पे WAP का लाल घोड़ा का लेफ्ट में लगाया गया है, जो कि यहाँ से लेकर के भुवनेश्वर तक लेके जाएगी। बट मैं अभी जो जर्नी कर रहा हूँ भाई लास्ट जो अपनी जर्नी होने वाली है सिकंदराबाद तक। वहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन लेकर के हम लोग जाएंगे नागपुर, फिर नागपुर से ट्रेन लेकर जाएंगे मुंबई वापस। चलिए फिलहाल यहाँ की डिपार्चर एंजॉय करिए। 10:25 में यहाँ डिपार्चर। खाने अपने को मिला है ये रेल रेस्टोरेंट मैंने ऑर्डर किया था। उसमें रहेगा पनीर कढ़ाई पनीर बनाया था मैंने, और पनीर, ये सलाद और ये 3 चपाती। ये चीज़ें आई है 194 रुपीज़ लगा है। चलिए तो खाते हैं, फिर से आपको टेस्ट एंड रिव्यू बताते हैं। आप देख सकते हैं 100 बज रहे हैं करीब 1:30। गाड़ी भाई साहब कम से कम 110 की स्पीड में दौड़ रही है। 1:25 हो रहा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं सेदम।
2 या 3 हॉल्ट के बाद हम लोग पहुँचेंगे अभी सिकंदराबाद। टाइम पे है, 10 मिनट लेट चली गाड़ी। यह सेडम के बाद तंदूर, लिंगमपल्ली, बेगमपेट, फिर सिकंदराबाद आएगा। करीब 1:50 हम लोग पहुँच चुके हैं तंदूर। अब यहाँ पे तक पहुँचने का टाइम था भाई 1:29, तो ऑलमोस्ट गाड़ी 20 मिनट लेट चल रही है। सब यहाँ का स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है और ट्रेन भी काफ़ी साफ सुथरी रही है अभी तक की जर्नी के दौरान। साफ सफाई काफ़ी रखा गया, बाकी लो लाइट में थोड़ी सी कैमरा डिफोकस हो रहा है, कोई नहीं। यहाँ से भी इसका डिपार्चर हो चुका है 2 मिनट हॉल्ट के बाद। इसके बाद आएगा लिंगमपल्ली, फिर बेगमपेट, फिर मुझे लग रहा है 4 सवा 4 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे सिकंदराबाद। भाई हम लोग आ चुके हैं सिकंदराबाद स्टेशन और भाई टाइम से कम 40 मिनट देरी से हम पहुँचे 4:05 पे। यहाँ पे टाइमिंग थी 3:20 की और पहुँचे हैं हम लोग करीब 4:05 पे। 10 मिनट होने वाला है और अपने पीछे खड़ी है सिकंदराबाद तिरुपति के बीच चलने वाली ट्रेन। अपनी ट्रेन जो है, अगली ट्रेन तेलंगाना एक्सप्रेस यहाँ से कनेक्टिंग है। अपने पास टाइम है 2 घंटे का, तो 2 घंटे चलते कहीं पे बैठते हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह चेंजेस वगैरह कर लेते हैं, फिर अगली जर्नी स्टार्ट करते हैं। और भाई इस तरह की जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करेगा और चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपको अच्छा क्या लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर सुरक्षित रहे। और जय हिंद, जय भारत।